Good morning everyone. Welcome back to Buckle Up and Explore. Namaste. My name is Nidhi Chauhan and आज हम जा रहे हैं दमन. So come, I'll take you. And उसके पहले we are going to go and pick up Tejas. So let's buckle up and explore, you guys. ओके गाइज, तो अभी मैं डीजल भराने के लिए रुकी हूँ. सो मैंने 1500 का डीजल डलवाया है बिकॉज दमन आने जाने में अप्रोक्सीमेटली 1600 का डीजल लगेगा. एंड पहले से 100-200 रुपए का डीजल है गाड़ी में, उससे ज्यादा ही का ही है. सो या एंड आज मैंने देखा सुबह सुबह, तो आज है 28 सितंबर एंड डीजल का प्राइस आज है 97.29. सो द लास्ट टाइम जब मैं गई थी 96 था, आज 97 है. सो मतलब थोड़ा सा ऐसा था कि यार 1 रुपए बढ़ गया है, क्योंकि वो 1 रुपए से भी काफी फर्क पड़ेगा लॉन्ग टाइम में. बट ठीक है, लेट्स सी व्हाट कैन बी डन. दूसरी बात, आई एम ऑल्सो हैप्पी क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने एक बार में बोला डीजल भरना है एंड कोई भी पेट्रोल पंप पे मुझसे आर्ग्यू नहीं किया कि मैडम आपका डीजल गाड़ी ही है या पेट्रोल गाड़ी है, एंड उन्होंने भर दिया. सो वट एवर हैपन्स, अभी कैसे होता है ना, कभी कभी जब मैं हमेशा जाती थी, जैसे 1-2 बार दादर में ऐसा हुआ है एंड बाहर तरफ थाने तरफ भी ऐसा हुआ है 1-2 बार, कि अगर मैं बोल भी रही हूँ ना कि गाड़ी में डीजल भरना है, दे विल नॉट फिल. दे विल टेल मी टू ओपन द कैप बाजू का, ताकि वो लोग अंदर देख सके डीजल लिखा हुआ है, बिकॉज दे थिंक दैट गर्ल्स डोंट अंडरस्टैंड कि गाड़ी में पेट्रोल डालना है या डीजल. सो मैं इतना ज्यादा पिस्ड ऑफ हो गई थी हर जगह झगड़ा कर करके कि मैंने फाइनली एक डीजल का स्टिकर डलवा दिया है. मैं यहाँ पे क्लिप डाल देती हूँ एक, यहाँ पे या यहाँ पे, टू शो यू दैट स्टिकर मेरा. बट या एंड उन्होंने वो बाहर से स्टिकर देखा, मैंने बोला डीजल डालना है, चुपचाप उन्होंने डाल दिया. आई डेंट हैव टू आर्ग्यू, क्योंकि जस्ट इमेजिन ना, आप गाड़ी चला रहे हो बट दीज पीपल थिंक कि आप ही को नहीं पता कि डीजल डालना है या पेट्रोल डालना है. तो फॉर माई ओन पीस ऑफ माइंड मैंने वो स्टिकर लगवा लिया है बाहर एंड इट लुक्स गुड ऑल्सो. एंड या सो आई एम हैप्पी. एंड अभी हम लोग बोरिवली में है, सुबह के बज रहे हैं 7:40. मैं 7:15 बजे घर से निकली थी. सो ऑल इन ऑल गुड ट्रैफिक. सो आई टेल यू बाय. ओके, आई हैड टू स्टॉप क्योंकि वो पूछ रहे थे हवा कितना भराना है. सो मैं अभी हवा भरा रही हूँ यहाँ पे बोरिवली में. सो या अभी लेट्स गो. आई एम ड्राइविंग नाउ, तो मैं ज्यादा कैमरा उठा के आई एम नॉट गोइंग टू शो द रोड, बट यस, एक बार वंस वी पिक अप तेजस देन वील शो यू आगे का. सो लेट्स गो. ओके, तो सुबह के टाइम पे आई थॉट कि भाईंदर में ट्रैफिक नहीं होगा क्योंकि बाकी और कहीं जगह ट्रैफिक नहीं था, बट आई वाज क्लियरली रॉन्ग. बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, एज यू कैन सी, पीछे तक पूरा लाइन लगी हुई है. सो आप मतलब वही है ना, मुंबई के बाहर कहीं निकलना है तो एक्स्ट्रा टाइम लेके निकलो, बिकॉज जो टाइम आपने सोचा है वो टाइम पे तो आप पहुंचोगे नहीं वो जगह पे. बट आई नो कि ये एक बार स्ट्रेच खत्म हो जाए तो उसके बाद ट्रैफिक नहीं मिलेगा. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड कीप गोइंग. ओके गाइस, तो अभी हम लोग रोड पे हैं एंड तेजस आ गया है एंड फिलहाल हम टेप लगा रहे हैं, येलो टेप. सो दिस इज हाईवे के रूल्स की येलो टेप होना चाहिए राइट हैंड साइड के लाइट पे. बट गुजरात में जब आप जाते हैं या कोई भी स्टेट क्रॉस कर रहे हैं राइट, तो उसमें ये होना बहुत जरूरी है. एंड गुजरात जो है ना, ये सारे ट्रैफिक रूल्स और हाईवे रूल्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, जो बहुत अच्छी बात है. सो वी पुट द टेप, आई विल शो यू. ये जो टेप होता है, तो या अभी हम हाईवे पे और हम जा रहे हैं. अभी लेट्स गो. ओके, तो अभी हम खानीवाड़े टोल प्लाजा पे हैं, दैट इज यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं. एंड फिलहाल अभी ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, सिवाय वो सुबह भाईंदर का जो मैंने आपको दिखाया था, बट वो भी उन्होंने दूसरा रोड खोल दिया था तो ठीक था. एंड लेट्स सी, अभी 2 घंटा दिखा रहा है पहुंचने में, बट 2 घंटा दिखा रहा है होटल पहुंचने
पहुंचने के लिए, तो हम बीच में स्टॉप लेने वाले हर जगह, राइट? तो जैसे ही हम स्टॉप लेते हैं, जब दमन के अंदर जाते हैं, आपको वो दिखाते हैं। लेट्स गो। हाय गाइस, तो अभी फिलहाल हम 1 घंटा है हमें पहुंचने के लिए। सो जो लेफ्ट आता है ना अंदर जाने के लिए टूवर्ड्स दमन, वो अभी आया नहीं है, बट फिलहाल देयर इज नो ट्रैफिक। एंड अचानक से फॉर सम रीजन फुल धूप में से अब बारिश शुरू हो गई है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों होता है हमेशा कि जब बाहर जाना है उसी टाइम पे बारिश होना रहता है। बट आई जस्ट होप कि जब तक हम बाहर है और जब तक बीच पे है, जहाँ पे भी है ना, बारिश नहीं हो। बिकॉज 2 दिन से यू ऑल नो कि मुंबई में बहुत बारिश हो रही। तो लाइक आई सेड, आज 28 सितंबर है। 26 सितंबर को तो ज्यादा बारिश नहीं हुई थी, बट कल के दिन 27 को बहुत बारिश हुई थी। सो आई जस्ट होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि बारिश ना हो। तब तक के लेट्स गो। ओके गाइस, तो ये दूसरा टोल अभी पड़ा है बीच में, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 65 रुपीज का। तो इसके पहले का तो मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पे दिखा दिया है, ये 65 रुपीज का है। सो वन थिंग इज गुड, फास्टैग रहता है तो आपको वो कांच नीचे नहीं करना है, कुछ नहीं करना, वो डायरेक्ट उससे कट जाता है। सो दैट इज रियली गुड। इजी पीजी। ओके, सो अभी हम रुके फ्लोट भराने। सो वो जो पंप होता है ना बलून वाला, उससे आप फ्लोट नहीं भर सकते हो क्या? आप भरते भरते थक जाएंगे, आधे घंटे तक वो भरेगा ही नहीं। सो हवाई वाले से हम फ्लोट भरा रहे हैं यहाँ पे रास्ते में। सो दैट्स देम फिलिंग अप द फ्लोट। ओके गाइस, तो अभी हम महाराष्ट्र के चेक पोस्ट पे पहुंच गए हैं, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। तो जो कार्स है वो एकदम राइट के लेन में ही रहती है, एंड बाकी की जो गाड़ियां है, जो ट्रक वक है, ये बेसिकली उनके लिए है, एंड वो लेफ्ट साइड पे रहते हैं सारे। सो दिस इज हाउ इट इज। वैसे कार्स का ज्यादा यहाँ पे चेकिंग तो होता नहीं है, यू जस्ट हैव टू क्रॉस इट लाइक अ नॉर्मल पॉइंट। एंड जो ट्रक्स है उनका चेकिंग होते रहता है। तो अगर आप वो तरफ देखेंगे, आपको दिखेगा सारी ट्रक वहां पे, डिलीवरी की ट्रक एंड सारी ट्रक्स जो है चेक पॉइंट में खड़ी है। सो नाउ वंस दिस चेकिंग इज डन, हम फाइनली गुजरात की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसके पहले ही सारे काठियावाड़ी रेस्टोरेंट्स और ये सब शुरू हो गए थे, बट या अभी जल्दी हम पहुंच जाएंगे। सो हमने क्या किया है, इस बार हमने बहुत रिसर्च किया है, एंड वी हैव डिवाइडेड द प्लेसेस, हमें कहाँ जाना है एज पर टाइम, एंड वो जगह वो टाइम के लिए सही रहे वैसा। सो अभी हम फर्स्ट सेंट जेरोमी फोर्ट जा रहे हैं, एंड वहां से आगे जो बीच पे, जिस बीच के पास हम रहने वाले, राइट, देवका बीच, जो कि नानी दमन में है, हम वहां जाएंगे। सो कम लेट्स गो। ये गुजरात का चेक पोस्ट था, आरटीओ का। सो पहले महाराष्ट्र का आता है, फिर थोड़ा गैप है, फिर गुजरात का आता है। बट यहाँ पे गुजरात वाले में से कैसे, महाराष्ट्र वाले में गाड़ियां भी थोड़ा लेफ्ट में अंदर होके जाती है, तो गुजरात वाले में कार को नहीं जाना है, सिर्फ ट्रकों को जाना है। सो अभी हम वो पास कर चुके हैं, एंड अब लगभग ऑलमोस्ट 35 मिनट्स बचे हैं हमें वो फोर्ट पहुंचने के लिए। सो वहां पहुंच के आपको बता दे। बट ऑल्सो जैसे जैसे हम नजदीक आ रहे हैं ना, वैसे वैसे अभी फुल फ्लेज्ड बारिश शुरू हो गई है। मतलब बीच में मौसम क्लियर था, धूप आ गई थी, फिर जो बीच में बारिश हो रही थी वो ऐसी थी कि ठीक है बेरेबल है, मतलब भीगेंगे नहीं, बट अब तो ऐसी बारिश हो रही है ना कि आप भीग जाएंगे। सो नाउ आई जस्ट होप कि वहां जाने तक बंद हो जाए, या ये बस यहीं का टेम्पररी है, अंदर जा रहे हैं तब बंद हो जाए। आई जस्ट होप दैट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स
गाइस, तो अभी हम लेफ्ट मार रहे हैं, तो 2 लेफ्ट आता है, ओके। एक वापी से जा सकते हैं, एक उसके पहले। तो ये उसके पहले एक वेलकम मार्बल करके है, वहां से आपको अंदर लेफ्ट में जाना है एंड यहाँ से आगे रास्ता है। ओके गाइस, तो ये वाला रास्ता तो बंद है एंड एज यूजुअल हमारी जो गूगल है वो तो ये चीजें दिखाती नहीं है कि रास्ता बंद है, वहाँ पे आगे कंस्ट्रक्शन हो रहा है और रेलवे ट्रैक्स का। सो या चलो गोल घुमाते हैं एंड आगे वापी वाले रास्ते से जाते हैं। लेट्स गो। ओके, सो यहाँ से हम अभी अंदर लेफ्ट में ले रहे हैं, ये दूसरा रास्ता है आगे का। एंड यूजुअली मैंने ऐसा नोटिस किया है, मतलब मैं दमन आ चुकी हूँ कई बार, अभी बहुत साल से नहीं आए हैं बट उसके पहले भी, एंड आई हैव बीन टू अहमदाबाद ऑल्सो एक बार। तो आई नो कि यहाँ के रोड्स बहुत अच्छे होते हैं। आई डोंट नो इस बार दमन में ये तरफ का रोड इतना अच्छा क्यों नहीं है, या तो ये लोग कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इसके वजह से हो रहा है। बट आई रियली एडमायर्ड गुजरात, क्योंकि जितना सही यहाँ पे रोड होता है ना, उतना मैंने आज तक कहीं नहीं देखा है जहां जहां जो स्टेट में मैं गई हूँ। बिकॉज एवरी सिटी, अगर आप गांव का कनेक्टिविटी भी देखेंगे टू सिटी, द रोड्स आर फैब्यूलस। सो आई जस्ट होप कि ये टेम्पररी हो एंड आगे के रोड एज यूजुअल जैसे रहते हैं गुजरात के वैसे फैब्यूलस ही रहे। सो या अभी हम वेट कर रहे हैं क्योंकि आई गेस सिग्नल लगा है, वहां पे ट्रेन आने वाली है। तो रेलवे क्रॉसिंग के ये तरफ है हम, एक बार वो ट्रेन निकल जाती है देन वी आर गोइंग टू क्रॉस इट। सो या ओके, सो आपने जैसे अभी छोटा क्लिप देखा ट्रेन का, तो वो ट्रेन क्रॉस होते ही पटरी खुल गई एंड अब हम वहां से निकल गए हैं। अब हम जा रहे हैं सीधे। सो अब क्योंकि रीराउट हुआ है रास्ता, 29 मिनट्स दिखा रहा है पहुंचने के लिए। सो पहुंच के आपको वो दिखाते हैं। लेट्स गो। गाइस, ये एंट्री है यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव की। तो गाइज अभी हम यहाँ के मार्केट एरिया में पहुंच गए हैं बिफोर गोइंग टू दैट प्लेस जहाँ पे हमें जाना है। तो फिलहाल यहाँ पे ऐसा लॉकडाउन है या कुछ लॉकडाउन की वजह से बंद है, ऐसा कुछ चीज नहीं है। सो काफी दुकानें खुली है एंड अच्छा लग रहा है बहुत टाइम बाद ऐसी दुकानें खुली देख के इन अनदर स्टेट। बिकॉज हमें पता चला था कि 25 तक तो रात को नाइट कर्फ्यू चल रहा था गुजरात में। सो आई डोंट नो अभी क्या सीन है। जो होटल में हम रह रहे हैं उन्होंने बोला शायद है, बट इट्स नॉट दैट स्ट्रिक्ट। सो
अभी फिलहाल लेट्स गो टू द प्लेस दैट वी आर गोइंग एंड देन जब मार्केट आएंगे तब आपको मार्केट एरिया दिखाते हैं। सो गाइस, यहाँ पे स्कूल्स शुरू हो गए हैं। मुझे बहुत बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म में दिखे एंड आई नो इट इज वेरी डिप्रेसिंग एंड इरिटेटिंग अगर आप स्कूल नहीं जा पाते, कॉलेज नहीं जा पाते। मेरी खुद की बहन कॉलेज में है एंड शी हैज टू ओनली अटेंड ऑनलाइन लेक्चर्स, फिजिकली नहीं जा पा रही है, इसलिए वो इरिटेट हो जाती है। सो आई डू नो कि वो कितना इरिटेटिंग हो सकता है। तो यहाँ पे एंड वैसे जो बच्चे मुझे दिख रहे हैं they all are wearing their masks properly. So आपको सामने दिख रहा होगा कुछ बच्चे हैं वहाँ पे जो यूनिफॉर्म में है। सो यहाँ ऐसे बच्चे जा रहे हैं स्कूल। And this is our destination. This is Saint Jeremy Fort. And also लाइट हाउस है वहाँ पे। सो हम लाइट हाउस में अभी नहीं जा रहे हैं वो तरफ, क्योंकि वहां पे जाना इज गुड शाम के टाइम पे। सो फिलहाल वी आर गोइंग टू चेक दिस आउट। सो कम आई विल शो यू पार्क करके गाड़ी। ओके गाइस, तो हम फाइनली सेंट जेरेमी फोर्ट के यहाँ पे है। ये फोर्ट को नानी दमन फोर्ट भी बोला जाता है बिकॉज इट इज इन नानी दमन। एंड यहाँ की जो स्पेशलिटी है इज द ह्यूज गेट एंड ह्यूज गेट के सामने द रिवर फ्रंट। सो चेक दिस आउट। ओके गाइस, तो एज आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है ये जगह एंड गूगल के हिसाब से दिस इज स्प्रेड अक्रॉस 12,250 स्क्वायर मीटर और ये कई सालों पहले बनाया गया है। एंड एज यू कैन सी थोड़ा रूइंस जैसा है बट या दिस इज़ द प्लेस। यहाँ से एक तरफ रिवर फ्रंट है, दूसरे तरफ वहाँ पे और फोर्ट दिख रहा है। सो फोर्ट के गेट से जब आप अंदर आएंगे तो बीच में आपको एक स्कूल दिखेगा। सो या दैट्स द प्लेस। ओके, तो अभी हम यहाँ पे चल रहे थे एंड फोर्ट के साइड पे देयर इज दिस थिंग जो देख के मैं थोड़ा डर गई थी। सो अभी हम लोग वो तरफ जा रहे हैं फोर्ट के, हमें यहाँ नहीं रुकना है, वो तरफ जाके एक्सप्लोर करते हैं। ओके गाइज, तो इस बार हम जो डे 1 है उसको 2 पार्ट में बांट रहे हैं बिकॉज आई डोंट वांट यू ऑल टू मिस आउट ऑन एनीथिंग। सो ये व्लॉग मैं यहीं खत्म कर रही हूँ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इसका पार्ट 2 वेडनेसडे को आएगा एंड बाकी जो फूड वाले हैं वो अगले वेडनेसडे को डाल देंगे ये पार्ट्स खत्म होने के बाद। सो कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।